उनकी शादी नहीं हुई है, वो कन्या है। कितनी सुंदर उनका रूप है ना, कितनी सुंदर, मैंने जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, किसी भी देवी को देख के क्या मन में गलत भाव आता है? अपने घर में माँ और छोटी बहन को देख के गलत भाव आता है? क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आता ना। पर वही लड़की जब दूसरे घर की होती है, फिर तुम्हारे मन में गलत कैसे भाव आ जाता है? दूसरी के लड़की को देख के मन में गलत भाव की, वहाँ पर तुम अपनी बहन उनमें क्यों नहीं देखते हो कि ये भी तो किसी की बहन है, ये भी किसी की लड़की है। हो सकता है कल आज जो हम इन लड़कियों के साथ करने जा रहे, कल को हमारी भी बहन के साथ कुछ हो सकता है, हमारे घर परिवार में कुछ हो सकता है। अपने घर परिवार लड़कियों को बचाने में कोई तो लड़का नहीं आया कि हमारी बहन को किसी ने छेड़ा तो मैंने उसको मारा, इसलिए आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो सुनते तो समझ में भी आता कि हाँ इसकी परिस्थिति ऐसी रही है, इसलिए वो ऐसा आया है। पर ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत करके आ रहे हो। गायत्री माँ, गायत्री मंत्र है ना, जब गायत्री माँ छोटी सी कन्या है, उनको देखकर हमारे भाव नहीं आते, तो हमको किसी भी लड़की को देख के गलत भाव नहीं आना चाहिए। जब हम तुम्हें गायत्री मंत्र दे रहे हैं कि इस मंत्र को जपना चाहिए, गायत्री चालीसा पढ़ना चाहिए, तो जब भी तुम किसी भी लड़की को देखो तो तुम्हारे भाव में ये आना चाहिए कि ये माँ ही है, ये गायत्री माँ है। आप किसी भी लड़की को देखना, अगर मन थोड़ी देर के लिए भटक भी जाए, 1 सेकंड के लिए, तो यही सोचना कि ये गायत्री स्वरूपा है। उस वक्त ये भाव अपने मन में बेटा जरूर लाना है ना, क्योंकि वो भी एक कन्या ही है। फिर तुमसे गलती नहीं होगा। अपने घर में भी अपने बहन को भी गायत्री स्वरूपा ही मानना। जहाँ पे जिस भी लड़की को देखना, कभी नज़र से नज़र मिला के बातें मत करना। आज के बाद यहाँ से जितने भी बच्चे हो जो भी कांड करके आए हो, चाहे लड़की वाला करके आए हो, कुछ भी करके आए हो किसी भी उसके से, पर आज के बाद जब भी किसी से बात करना तो हमेशा नज़र को नीचे रखना है ना। और कहीं पे गलत होते देखो तो उसको विरोध जरूर करो। आजकल पुलिस फोर्स लगी हुई है, मोबाइल नंबर से है, कंप्लेन कर दो कि सर यहाँ पे ये कांड हो रहा है। उस कांड को बचाने नहीं जाते हो, उसमें फंसने चले जाते हो, और वहाँ से फंस के फिर यहाँ चले आते हो। सही है या गलत? तो यहाँ आने के बाद जो पछतावा हुआ तो मिला कुछ नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? गायत्री मंत्र तुमको नहीं मिला, हम लोग तुमको नहीं मिले। हम लोग ना मिलते तो पता नहीं और क्या क्या कर डालते। क्योंकि यहाँ आने से हम लोग मिले, जिसे तुम्हारे विवेक और बुद्धि के विकास हुए। अब दोबारा हो सकता है तुम लोगों से ये गलती नहीं होगी, और जिससे दोबारा गलती होगी वो गायत्री माँ के बच्चे नहीं होंगे, है ना। इसीलिए ये तुम लोगों को टीका लगाया जाता है, मंत्रों के साथ लगाया जाता है, गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल मंत्र है। इसको अगर खुद में जपने लगोगे तो तुम इसका अनुभव स्वयं में करने लगोगे, और तुम्हारे साथ बाकी के भी जो लोग हैं वो भी सुधरना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर भी प्रभाव आएगा बेटा। घर में भी ये नहीं कि यहाँ बस करवा रहे थे यहाँ पे करोगे फिर नहीं करो, नहीं, घर में भी जाके करना, यहाँ से जाने के बाद भी करना। कितने बच्चे 10th के पेपर दे रहे हैं? हाथ उठाओ। 10th वाले बच्चे हाथ उठाएं। जो 10th में पढ़ रहे हैं हाथ उठाओ। तुम लोग जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करना, यहाँ पर ही पढ़ाई कर रहे हो, जो यहाँ पे पढ़ाई शुरू करेगा सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलेगा, 5 बार गायत्री मंत्र बोलना, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करना। यहाँ पे बैठ के भी जो पेपर तुम लोग दोगे ना, बहुत अच्छे नंबर से निकलोगे। और 10वीं का भी कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं है 10वीं वालों का, क्योंकि अभी से तुम लोग अपराध करके यहाँ आ गए, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। 10वीं वालों को तो कोई नौकरी भी नहीं देता, चपरासी की भी नौकरी करने जाओगे तो कोई नहीं देगा, 10th 12th वालों को कोई नहीं देगा, है ना। तो आगे अब उसके बाद क्या करोगे? गिराज में काम करोगे, होटल में काम करोगे, कप प्लेट धोगे,
इसके अलावा तो कोई काम करोगे नहीं है। इसके अलावा कोई नौकरी चाकरी सर्विस? जो इस परिस्थिति से मम्मी पापा गुजर रहे उसी में तुम भी गुजरोगे, है ना। इसीलिए हंसना नहीं बेटा, हंसना नहीं, खड़े हो जाओ। जिसको हंसी आए या जिसको ना अच्छा लगे वो यहाँ से उठ के बाहर जा सकता है ना। कोई हंसना नहीं। अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती हो तो पूछ सकते हो, और नहीं अच्छा लगे तो उठ के जा भी सकते हो। तीनों रास्ते तुम्हारे पास हैं। पाना है या खोना है? पाना है ना, तो फिर हमारी बातों को अच्छे से सुनो, गौर करो और अमल भी करो।